हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ जो कार है ये है काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट 1 लीटर मैनुअल और ये है 2025 का वेरिएंट। सो इसके अंदर फैक्ट्री से बाय डिफ़ॉल्ट एनालॉग क्लस्टर आता है और म्यूजिक सिस्टम आता है 7 इंच का। तो आज हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो vcds कोडिंग के थ्रू इस कार में इनेबल कर सकते हैं। तो करीब 11 के आसपास फीचर्स हैं जो इनेबल कर सकते हैं और ये सब फीचर्स गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से आते हैं, बट दे आर डिसेबल्ड ड्यू टू कंट्री स्पेसिफिक रीजंस यूजिंग ए केबल एंड ए लैपटॉप। तो कार के BCM में कनेक्ट करके ये सारे फीचर्स हम इनेबल कर सकते हैं और इनको इनेबल करने से कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो फीचर्स हैं दे आर मेनली रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक है स्टीयरिंग से रिलेटेड, थ्रॉटल से रिलेटेड और एक है ब्रेक से रिलेटेड। और मेन फीचर जो है दैट इज़ द हिल स्टार्ट असिस्ट। तो हिल स्टार्ट असिस्ट में क्या होता है, गाड़ी 3 सेकंड तक खड़ी रहती है ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस जब भी आप ब्रेक रिलीज़ करेंगे, और उसके लिए इंजन का स्टार्ट होना ज़रूरी है, ड्राइवर डोर बंद होना ज़रूरी है। तो आप जब भी ब्रेक पैडल रिलीज़ करोगे या ब्रेक पैडल छोड़ोगे तो गाड़ी 3 सेकंड तक खड़ी रहती है और फिर पीछे आना स्टार्ट होती है। तो दिस 3 सेकंड होल्ड या 3 सेकंड असिस्ट इज़ कॉल्ड हिल स्टार्ट असिस्ट। और इस 3 सेकंड को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं और कुछ लोग इसको हिल होल्ड कंट्रोल से कंफ्यूज करते हैं। तो हिल होल्ड कंट्रोल आता है कोडियक या सुपर टिगवान जैसी गाड़ियों में। तो वहाँ पे गाड़ी इंडेफिनेटली इंक्लाइंड सरफेस पे खड़ी रहती है जब तक आप एक्सीलेटर पेडल नहीं दबाते हैं। तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट हिल होल्ड कंट्रोल, दिस इज़ हिल स्टार्ट असिस्ट। तो आपको ये असिस्ट करता है चढ़ाई पे गाड़ी को फॉरवर्ड ले जाने में। और सिमिलरली ये रिवर्स में अगर आप गाड़ी पीछे ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हो तो गाड़ी आगे नहीं आती है 3 सेकंड तक। तो जो फर्स्ट फीचर है, अभी गाड़ी की चाबी हमारे पास है, हमने गाड़ी लॉक कर दी, इंडिकेटर ब्लिंक हो गए, अनलॉक करी, डबल ब्लिंक हो गए। अभी हम गाड़ी में एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट करूंगा, नीडल स्वीप जो कि इस तरह से होती है। तो ये नीडल स्वीप सिर्फ एक बार होती है जब भी आप गाड़ी में फर्स्ट टाइम एंटर होगे। इंजन स्टार्ट करने के बाद या इग्निशन के बाद अगर आप बार बार चाबी को ऑन ऑफ करते रहोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑयल टेम्परेचर। तो ऑयल टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 1 लीटर कार्स में नहीं आता है, इनेबल्ड फ्रॉम फैक्ट्री। तो इसको इनेबल कर सकते हैं। तो राइट नाउ यू कैन सी ऑयल टेम्परेचर शो कर रहा है 90 डिग्री। सो दिस कैन गो एज हाई एज 115 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी गर्मी में है, ज़्यादा तेज चला रहे हैं तो डेफिनेटली इंजन ऑयल टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है। तो उस केस में ये 115 110 भी शो कर सकता है। आपको लेफ्ट में एक नीडल दिख रही होगी 50 90 और 130। तो ये जो है ये है कूलेंट टेम्परेचर, ये जनरल 90 पर रहता है। सो ये ऑयल टेम्परेचर एंड कूलेंट टेम्परेचर दे आर डिफरेंट। नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूल क्वांटिटी। तो इस टाइम ये 15 लीटर शो कर रहा है, इसका मतलब गाड़ी के टैंक में 15 लीटर के आसपास तेल खत्म हो गया है, या 15 लीटर के आसपास तेल आप टैंक में डालोगे तो टैंक फुल हो जाएगा। तो ये 5 के मल्टीपल में शो करता है एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। तो हो सकता है 15 की जगह 16 हो या हो सकता है 14 भी हो। और जब टैंक फुल होता है तो यहाँ 0 नहीं लिखा था, यहाँ डैश लिखा था, डैश है हाइफन। नेक्स्ट ऑप्शन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है वो है लैप टाइमर। तो यहाँ पे आके आप लैप टाइमर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप लैप टाइमर स्टार्ट कर सकते हो अगर आप BIC पे कभी ड्राइव करने जाते हैं या कोई सर्किट कवर करना चाहते हो तो यू कैन काउंट द टाइम। तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है इंक्रीज इल्यूमिनेशन ऑफ एनालॉग डायल्स इन हेडलाइट ऑफ कंडीशन इन नाइट। तो जनरली क्या होता है, शाम को जैसे अगर आप 5 या 6 बजते हैं उसके बाद अगर गाड़ी की हेडलाइट ऑफ रहती है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे सिर्फ नीडल्स दिखती हैं, डायल्स नहीं दिखते। तो इस फीचर के थ्रू अगर आप देखोगे हेडलाइट स्विच है 0 पे और डायल्स दिख रहे हैं नीडल्स के अलावा भी। अगर मैं हेडलाइट ऑन कर देता हूँ तो ये पूरे फुल ग्लो हो जाते हैं, जैसे बंद करूँगा ये हल्के से डिम हो जाते हैं और आपको तब भी दिखते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो 3 फीचर्स हैं दे आर रिलेटेड टू ड्राइविंग डायनामिक्स। पहला ऑप्शन है डायनामिक स्टीयरिंग प्रोफाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से जो स्टीयरिंग है वो लाइट आती है या फिर स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट है। तो अगर आपको लगता है गाड़ी आप थोड़ा सा स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं या लगता है कि स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है तो उसको हम हल्का सा हैवी कर सकते हैं। दैट सेटिंग इज कॉल्ड डायनामिक स्टीयरिंग प्रोफाइल। तो उसके तो स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाता है, फीडबैक कंट्रोल थोड़ा सा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज फॉर द थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो जनरली आपने नोटिस किया होगा सेकंड गियर में गाड़ी जब स्लो मूविंग ट्रैफिक में क्रॉल कर रही होती है, RPM रहते हैं अराउंड 900 या 1000 के आसपास। तो उस टाइम जब भी आप थ्रॉटल प्रेस करते हो तो थोड़ा सा लैग फील होता है। तो अगर वो लैग बॉदर करता है तो उस लैग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो कार थोड़ा लीनियर पुल करती है और लैग कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एनहांस्ड थ्रॉटल रिस्पॉन्स। और जो थर्ड फीचर है दैट इज फॉर द ब्रेक्स।
एनहांस ट्रैक्शन कंट्रोल और टॉर्क वेक्टरिंग विद स्ट्रॉन्ग एक्सडीएस। तो ये जो सेटिंग है ये फैक्ट्री से आती है मीडियम पे। इसका काम क्या है, इट इम्प्रूव्स ब्रेकिंग वाइल कॉर्नरिंग। तो अगर आपकी ड्राइव कुछ इस तरह की है कि आप कॉर्नरिंग ज़्यादा करते हैं या पहाड़ों में रहते हैं, तो उस केस में इस सेटिंग को मीडियम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, इट विल इम्प्रूव ब्रेकिंग वाइल कॉर्नरिंग। तो थोड़ी सी ब्रेकिंग और अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेट ड्राइविंग में भी हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। बट इसका एक छोटा सा नुकसान है, जो ब्रेक पैड है उनकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप 35-40,000 किलोमीटर मानते हैं तो लाइफ विल बी लिटिल लेस बाई 3-4,000 किलोमीटर्स। तो ये एक छोटा सा डाउन साइड है, बट ब्रेकिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड हिल स्टार्ट असिस्ट। तो ये मैनुअल वेरिएंट है, काइलैक सिग्नेचर 1 लीटर मैनुअल। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से हिल स्टार्ट असिस्ट नहीं आता है, बट हार्डवेयर सपोर्ट करता है। दैट इज़ जस्ट डिसेबल वाया सम बिट बाइट्स, और वो इनेबल कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पैर रखा हुआ है ब्रेक पैडल पे और मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ। ब्रेक छोड़ने के बाद भी गाड़ी खड़ी है, अब पीछे जाना स्टार्ट हो रही है। तो ये जो 3 सेकंड का होल्ड होता है, दिस इज़ कॉल्ड हिल स्टार्ट असिस्ट। अभी वापस छोड़ दिया है और ये गाड़ी पीछे जाना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना ज़रूरी है और डोर बंद होना ज़रूरी है, ड्राइवर डोर। अगर मैं डोर ओपन करके करूँगा और ब्रेक पैडल छोड़ूंगा तो ये काम नहीं करेगा, तो गाड़ी हाथ पीछे आती है। बट अगर मैंने डोर बंद कर रखा है, ब्रेक छोड़ने के बाद भी 3 सेकंड तक गाड़ी खड़ी रहती है और फिर पीछे आती है। अभी ब्रेक लगे हुए हैं, ब्रेक छोड़ दिए हैं, 3 सेकंड बाद गाड़ी पीछे आना स्टार्ट होती है। एक बार फिर से करते हैं, ब्रेक छोड़े और 3 सेकंड बाद पीछे आना गाड़ी स्टार्ट हुई। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो यू कैन क्लिक द लाइक बटन एंड इफ़ यू लाइक इट मोर यू कैन क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। अब तक हमने ऑल ओवर इंडिया 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ कोड कर दी हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके चेकआउट कर सकते हो।